आप जिंदगी में किसी भी मसले का शिकार हैं तो उसका सिर्फ एक ही हल है, चेंज योर माइंड। आप यकीन करें कि आपके हर मसले का सिर्फ दुनिया में एक ही हल है कि यहां से अपने आप को तब्दील करना, आपका मसला हल हो जाएगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी कारोबार करना चाहिए, मैं उनको कारोबार भी बता रहा हूं कि आपने बुढ़ापे में कारोबार क्या करना है। मसला एक चाय खाना बनाए, चाय खाना बनाए, सस्ती चाय होनी चाहिए, वहां पे नीट एंड क्लीन होने चाहिए। फायदा क्या है कि वहां पे लोग आके बैठे रहे हैं, आपका भी दिल लगा रहेगा, उनका भी लगा रहे। बिजनेस वेंचर नहीं है, एक एक्टिविटी है। ठीक, कोई अगर आपको कहे ना चाचा जी 2 और दुकाना पाल लो, लित्र ला लेना, मेरा क्या काम है, कारोबार तो मैं कर ही नहीं रहा। मैंने एक सिटिंग स्पेस बनाई हुई है जहाँ पे लोग आके बैठते हैं, लोग गपशप लगाते हैं, मुझे अच्छा लगता। एक लाइब्रेरी कैफ़े बना दें जहाँ पे किताबें हों, कोई बंदा आके बैठ के पढ़ता रहे सारा सारा दिन यार। और वो जो बिज़नेस है वो सिर्फ इतना चले कि अपना खर्चा खुद निकाल ले, बस किसी प्रॉफिट के चक्कर में नहीं पड़ना। कोई उससे 1 से 2 से 5 से 6 से नहीं करना। जिसने करना उसे कि यार तू अपने शहर में खुद कर ले, मैं नहीं करूँ, मैं कोई फ्रेंचाइज नहीं देना चाहता। ठीक है ना, इजी, ताकि आपका दिल लगा रहे। सुबह गए जाके वहाँ पे बैठे, सारा दिन बैठ के ना शाम को मज़े से लोगों को गुफ्तगू सुन सुन के, कोई बंदा पहली तोड़ रहा से तोड़ रहे 2 मेरी तरफ से भी तोड़ दे ठीक, ताकि आपके थोड़ी सी एक्टिविटी, क्योंकि हमारे रीजन्स में प्रॉब्लम ये है कि लोगों के पास एक्टिविटी नहीं है। मतलब मैं अक्सर लोग ये पाकिस्तान के अंदर बड़ा हो रहा है जी, 1 क्लासरूम होता है। वो चक्कर ये होता है कि यहाँ पे नहीं कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, परसों भी उन्होंने मुझे फ़ोन किया था, कुछ लोग हैं, 4 उनके डोनर्स हैं, सारे बाहर हैं, 1 पाकिस्तान के अंदर है, 3 बाहर हैं। उन्होंने किया ये जी कि उन्होंने स्कूल्स बनाए, और वो स्कूल बनाए जो कचरा चुनने वाले बच्चे नहीं हैं उनके लिए। तो ऐसे बच्चे जो स्कूल्स के अंदर दाखिल नहीं कर रहे, उनका एक बहुत बड़ा कैंपस उन्होंने बना दिया जिसमें कुछ 650 स्टूडेंट हैं। वो सारे बच्चे कचरा चुनते हैं, और उसके बाद उन्होंने इस तरह किया कि वो कचरा चुनने वाले बच्चे कचरा कुचरा चुन के वापस आ जाते हैं, और उनके लिए क्लासेस शुरू कर दिया उन्होंने। आप अपने घरों के अंदर 1 क्लासरूम बना सकते हैं, एक छोटा सा क्लासरूम जिसके अंदर जो बहुत ही गरीब बच्चे हैं, मतलब पूरे मोहल्ले के अंदर जितनी माइयाँ काम करती हैं लोगों के घरों में, उन सब के बच्चों को पढ़ाना शुरू करते हैं। किताबें लें, उनको कहे बेटा इधर आ जाया करो। उसका फ़ायदा ये होगा कि बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बदल देंगे आप, पूरी ज़िंदगी। ये वो सदका जारिया है जो कायम रहेगा। नहीं तो उसके बच्चे ने स्वीपर बन जाना है, या उसके बच्चे ने चौकीदार बन जाना है, और उसके बजाय आप उस बच्चे को डॉक्टर बना देंगे, आप उसको इंजीनियर बना देंगे। ना भी हुआ तो आप उसे एक ऐसा लाइफ लेसन दे देंगे जो उसकी ज़िंदगी बदल के रखते हैं। अच्छा क्लास, तो 1 क्लासरूम जो होता है ना, ये बड़ा मज़ेदार है कि आपके पास कोई इजाफी कमरा है तो आप उसके अंदर एक क्लासरूम बनाएं और लोगों को एजुकेट करना शुरू करें। लेकिन 60 साल के बाद, ठीक, 60 साल के बाद अपने बच्चों को इंडिपेंडेंट करें, और अपने आप को भी टोटली इंडिपेंडेंट करें। जब आप खुद को डिपेंडेंट बना लेते हैं तो आप बीमार होना शुरू हो जाते हैं। आपको पता है कि हमारी को टेक केयर करने वाला और आदमी है। यूरोप के अंदर उन्होंने किया ये कि इंडिपेंडेंट बना दिया हर आदमी को। आप अगर यूरोप में जाएँ ना तो वहाँ 100 साल की माई अपना बैग खुद उठा के चलती होती है। उसे पता है किसी ने हाथ नहीं लगाना, इसको किसी ने मुझे नहीं उठाना, और बाबे भी ये कर रहे होते हैं। ये भी बताती है सर कि ये जो मैं गिफ्ट लेके जा रही हूँ ये अपनी अम्मी के लिए, अपनी अम्मी के लिए लेके जा। उसकी वजह ये है कि इंडिपेंडेंट सोच है। तो हम ये सोचते हैं ना कि ये अब हमारी खुशियाँ सारे बच्चों के साथ है, हमारी ग्रैंड चाइल्ड के साथ है। उसका नुकसान ये होता है कि हम इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। एक दूसरी बात ये है कि जब आप बच्चे आपके साथ डिस्टेंस पे रहेंगे ना, थोड़े से हुआ अपने घर के अंदर ही उनको अलग कर दें, तो उसमें आप राशनिंग करें कि किस वक्त आपने अपने पोते या नवासे को मिलना है, तो वो बच्चा तैयारी करके आएगा आपके पास। अब हर वक्त अगर आप अवेलेबल होंगे ना तो उस बच्चे का सारा बोझ आपके ऊपर पड़ जाएगा, और उसमें आप क्रैश कर जाएंगे। अब आपकी वो एज नहीं रही कि आप बच्चों को टेक केयर कर सकें। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप तो भाड़े के टट्टू नहीं होते, पहले अपने बच्चे पालें फिर उनके बच्चों को पालें उसमें फंस जाएंगे। और इसीलिए हर वो जो बुज़ुर्ग होते हैं जो छोटे बच्चों को पाल रहे हैं चिड़चिड़े हो जाते हैं, आप देखिएगा। लेकिन अगर उन्होंने राशनिंग की हुई है कि जुमे को फ़लाँ वक्त पे वो बच्चे आएंगे और मैं उनके साथ खाना खाऊंगा, उनके लिए लाइफ बड़ी अच्छी गुजरती है, और उनका उन जो ग्रैंड चाइल्ड उनके साथ बड़ा ज़बरदस्त बॉन्ड होता है उनका।